कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सभी दोस्तों चेक कीजिएगा 30 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों का सही हुआ है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इस दिन दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, ठीक ना। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस दिन दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और संविधान सभा की तीसरी बैठक दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक ना। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और वही उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों बाद में जाकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था, आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी को माना जाता है, ठीक ना। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, आप में से सभी स्टूडेंट जानते हैं। ये दोस्तों संविधान का प्रस्तावना में ये प्रयोग किया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है। ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तब आपको बताना है वी.एन. राव, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। ये प्रावधान दोस्तों लागू हुए थे 1949 में, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत में नागरिकता की कौन सी व्यवस्था है, तो एकहरी नागरिकता है, ठीक ना। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि नागरिकता जो है ना संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, तो संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता का वर्णन है। और कौन से आर्टिकल में, तो 5 से लेकर 11 तक में इसका जिक्र किया गया है, ठीक ना। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। इसे हम इंग्लिश में दोस्तों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कहते हैं। और इसे ही दोस्तों डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी, क्योंकि दोस्तों इसी के द्वारा जो है ना हमारे बाकी मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत जो है ना कुल 5 प्रकार के रीट का वर्णन किया गया है, जो कि है अधिकार परीक्षा, आदेश, परमादेश, उत्प्रेषण रीट और बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब उसकी गिरफ्तारी जो है ना क्या इलीगल है या उसे मतलब कि कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है या गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये चेक करने के लिए दोस्तों भारतीय संविधान भारत के न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करता है कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को जो है ना 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाए और चेक किया जाए कि उसकी गिरफ्तारी लीगल है या इलीगल है। और अगर इलीगल है तो फिर उसे जो है ना रिहा किया जाए। ये है हमारे संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों में, ये हमें भारतीय नागरिकों को शक्ति प्रदान किया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना। तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों एक मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को बना था। देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि शिक्षा का जो अधिकार है ना, इसे किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक ना। और कब किया गया था, 2002 में किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल में जोड़ा गया, तो 21A में, ठीक ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि डीपली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 21 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, भारतीय संविधान में अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन, शायद ये लिखा होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, ठीक ना, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मौलिक अधिकार, ऑप्शन 4।
इसका मतलब ये है दोस्तों कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है ना हमारे मौलिक अधिकार भी हमसे छीने जा सकते हैं। अब कब छीने जा सकते हैं? तो जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ये हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में है, ठीक ना। ए कहें या का कहें, इस तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित आर्टिकल में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? ये दोस्तों अनुच्छेद 51, ठीक ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों ये आयरिश संविधान से लिया गया है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के विदेश नीति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो 51 में ही किया गया है, ठीक ना। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, क्योंकि भारत की विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय शांति का भी जिक्र किया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मंत्रिपरिषद के पास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो ये दोस्तों इसे सुलझाने के लिए भारत का उच्चतम न्यायालय भेजा जाएगा, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, क्या होता है दोस्तों? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक ना, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक वो रह सकता है। ऐसे तो आप सभी जानते हैं 5 साल 10 साल जितना साल भी रह सकता है, लेकिन दोस्तों अगर वो मतलब सत्ता में आते हैं और 1 साल बाद ही जो है मतलब लोकसभा में उसका बहुमत वो खो देता है, तो 1 साल बाद ही वो हट सकता है, ठीक ना। इसके लिए जो है कई बार अविश्वास प्रस्ताव भी लाए जाते हैं, जहाँ पर जो सत्ता में जो सरकार होती है उसको अपना विश्वास जो है ना पेश करना होता है कि हाँ हमारे पास बहुमत है या नहीं है। अगर वहाँ पर खो देता है तो फिर सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संविधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो भारत में मतदाता की जो आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक ना। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोबारा रिपीट हो सकता है। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत में वित्त आयोग की जो नियुक्ति है ये करता है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना, क्योंकि वित्त आयोग ये सभी जो है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही आ जाते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिसमें IAS IPS बड़े बड़े उच्च अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या पूछा गया, नई दिल्ली में रिपब्लिक डे पर भव्य परेड की सलामी कौन लेता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए भारतीय संसद में शामिल, आप सभी जानते हैं दोस्तों भारतीय संसद जो है 3 अंगों को मिलाकर बना है। कौन कौन से हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा का चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें और पता होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव में जो है ना कैंडिडेट का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष, ठीक ना। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछा जाए तब आपको बताना है 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट का न्यूनतम आयु अगर आपसे पूछा जाए तब आपको बताना है 35 वर्ष, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है ना। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? दोस्तों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है यह है भारत का महान्यायवादी ना, और इसे हम दोस्तों इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक ना। और इसे और हम नामों से जानते हैं, जैसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहते हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है या भारत सरकार का मुख्य जो कानूनी सलाहकार होता है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो R वेंकटरमणि, ठीक ना, जो कि 1 अक्टूबर 2022 को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, GV मावलंकर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन करते हैं, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है या
अथवा नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक ना, ये अधिकार प्रदान किया गया है। भारत का प्रधानमंत्री, दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट है ये आपको बताना है। तो भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों ये जो है ना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों आप पूछ कर देखिएगा किसी से, मोस्टली लोग यही बताएंगे कि भारत का जो प्रधानमंत्री है ये निर्वाचित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों ये एक प्रकार का जो है सांसद होता है, जो कि कई सारे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जहाँ से वो लोगों के द्वारा निर्वाचित होकर जाते हैं, लेकिन जब वो लोकसभा में जाते हैं वहाँ पर जो है वो सांसद होते हैं। अब दोस्तों लोकसभा में बहुत सारे सांसद होते हैं, तो वो अपने जो है ना एक नेता को चुनते हैं। तो लोकसभा में बहुमत वाले दल का जो नेता होता है उसी को दोस्तों राष्ट्रपति जो है ना मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब नियुक्त कब करेगा, जब दोस्तों एक प्रस्ताव भेजा जाता है, बाकी जो सांसद होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं और वो प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के पास भेजते हैं कि हम इससे जो है प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री को फिर राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।